वाला पे मोस्ट वेलकम। यू आर द मोस्ट वेलकम ऑन योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ कैलकुलस। ऑल इज वेल अंशेष वाला हियर। इट्स मी अंशेष वाला एंड यू, आप, हम दोनों साथ में मिलकर, आप मतलब और हम साथ में मिलकर, साथ में ही मतलब इस इंटीग्रल क्वेश्चन को किल करेंगे। किल कर मतलब फोड़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से साथ में करेंगे, ठीक। तो देखिए, इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं आता तो इजी, नहीं आता तो डिफिकल्ट है। तो देखिए, इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन है, उसको लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान दें। पहली बात कि आप उस इंटीग्रल क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप उस इंटीग्रल को क्वेश्चन को देखकर अपने दिमाग में क्या सोच सकते हैं कि मैं इस इंटीग्रल क्वेश्चन में क्या करूं, कि मैंने अभी तक की जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है मैं कहां से क्या उठा के क्या अप्लाई करूं, कुछ भी करके 5-10 मिनट उस क्वेश्चन को दूं, ठीक है। ये पहला आप सोचना चाहिए, मतलब आपको ये तो कम से कम ट्राई करना ही चाहिए कि आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अपना बनाने के लिए 5 मिनट तो एटलीस्ट दें ही। ये ना सोचे कि मैं उस क्वेश्चन को 3 मिनट में कंप्लीट कर दूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप हर क्वेश्चन को 3 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में सॉल्यूशन देखकर, तो आप मेरी बात मानिए, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन को अपना बनाना है तो पहली बार तो उससे अच्छे से बात करनी होगी, समझना होगा उसको, होना, तभी तो वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे, ठीक है। बॉन्डिंग अच्छी बनेगी उस क्वेश्चन की और आपकी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को लिखा है, क्योंकि आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज पढ़ी, क्योंकि आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्रीज से रिलेटेड जरूर पिंचअप करना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लिख सकती है, मैं इस इंटीग्रेशन को कर सकता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आप इस इंटीग्रल को या फिर कुछ बांट दो ना, ये बना के ये हो गया, ये हो गया, सेपरेट टर्म में कर दो। सेपरेट टर्म इन द सेंस कि साइन में कर दिया, साइन में कर दिया, साइन में कर दिया, तो आप इधर साइन का लगा सकते हो इंटीग्रेशन, इधर साइन का, फिर इधर साइन का लगा दिया इंटीग्रेशन, तो साइन का माइनस कॉस ऐसे हो सकता है। या फिर इस सभी को एक होल साइन में बना दो तो भी आप कर सकते हो। अब देखो ये जो हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, उस आइडेंटिटी से काम कितना आसान हो जाएगा, देखना, क्योंकि आपको भी आएगा दिमाग में, अभी नहीं तो बाद में आएगा जरूर समझ में। यहाँ पे आइडेंटिटी साइन ए और कॉस नहीं, यहाँ पे साइन साइन है तो साइन साइन वाली आइडेंटिटी देखेंगे, साइन साइन वाली ये आइडेंटिटी क्या हो सकती है। जहां तक कि मैं बताऊं, अगर साइन साइन है तो आइडेंटिटी चलेगी कॉस, अगर देखो सेम वाले होते हैं, साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, तभी भी हमेशा कॉस वाली आइडेंटिटी चलेगी। और जैसे कि अगर साइन साइन है तो कॉस बदतमीजी कर देता है, तो कॉस बदतमीजी कर देता है, इसका सेंस का मतलब समझे, कॉस ए माइनस बी आ जाता है और माइनस कॉस ए प्लस बी आएगा। तो आपको क्या पता चल गया कि आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, ये आइडेंटिटी लगानी है। यू हैव टू पुट दिस आइडेंटिटी ओवर हियर। तो हम इन दो स्टार्टिंग के ये जो दो टर्म लिखे हैं, इसमें हम लोग ये आइडेंटिटी लगाएंगे, लगा दीजिए, यानी कि 1/2 कॉस ए माइनस बी, यानी कि माइनस करोगे तो माइनस एक्स आएगा और माइनस चला जाता है कॉस में, मार देता है कॉस, क्योंकि उसकी पुरानी दुश्मनी है माइनस के साथ में, इसे टू में। देखो हौले हौले करेंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय लाइफ यार, हौले हौले करेंगे ना, टाइम देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट अपना बनाने के लिए क्वेश्चन को। ये होता हो गया, फिर माइनस, अब देखो कॉस ए माइनस बी हो गया है, अब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करोगे तो आपको सिंपल सा 3x आ जाएगा, इतना हो गया। अब ये दिमाग लगाओ, ये माइनस ये 1/2 किस पे मल्टीप्लाई आएगा, इसके इतना करने में मल्टीप्लाई आया ना, इसको एक्सपेंड कर दिया, अब sin 3x को ऐसे लिखा रहने दिया। अब हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, अब दिमाग में कर सकते हैं, ये जो sin 3x आया उसको क्या करें, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप तो देखते हैं मल्टीप्लाई में इससे कुछ काम बनता है क्या, क्योंकि हम तो पहली बार कर रहे हैं ना, इसी तरीके से सोच सकते हैं, यानी कि 1/2 cos x sin 3x माइनस cos 3x, चलो साइन को पहले लिख देते हैं, क्या दिक्कत जाता है, अब देखना मजा आएगा, sin 3x cos 3x, इतना हो गया, ठीक। अब देखिए साइन कॉस एंगल सेम है, अगर साइन थीटा कॉस थीटा हो, मैंने पढ़ा है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, पढ़ा है ना, sin 2 थीटा, ओ यहाँ पे sin 2 थीटा बन सकती है, मतलब क्या, आइडेंटिटी बन सकती है, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कर दिया इतना, 2 sin थीटा क्या मतलब 3x है,
cos 3x बन गया sin 2x, मतलब इतना सिंपल हो गया ना यहाँ पे। तो इसको आप अलग से सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इसको सिंपल करने के हमारा क्या आ गया, माइनस cos sin 2x आया ना, यानी कि sin 6x आ जाएगा होल अपॉन 2। हो गया, इतना सॉल्व किया। अब इसको देखो, अब इस टर्म को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक। cos sin की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, इसका मतलब cos sin की आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है। cos sin की होती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। cos x, मतलब अगर cos a से हम स्टार्ट करें, अगर cos a इंटू sin a है, sin b, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है देखना, 1/2 क्या हो सकती है, क्या होती है, देखिए साइन आएगी, साइन a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी हम लोग लगाने वाले हैं, देखिए लगाइए। चलिए चलिए चलिए, ये 1/2 बाहर वाला है, 1/2 हम 1/2 ऐसे लिख देंगे, ये बाहर वाला 1/2 है, फिर बड़ा सा ब्रैकेट। अब इनको एक्सपेंड करेंगे, इस पे एक्सपेंड करेंगे 1/2 आएगा, इसका 1/2 इसका है, अब ब्रैकेट लगाया। अब आएगा sin a प्लस बी, यानी कि sin 4x आ जाएगा। a प्लस बी करोगे, x और 3x मिलकर 4x बना लेगा कि नहीं यार। उसके बाद में क्या आएगा, आइडेंटिटी पे कमांड देखो, आइडेंटिटी खोल के देखो और उसको उस पर राइट करो, ठीक है, प्लस sin a माइनस बी, यानी कि प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस x करो तो 2x आ जाएगा। मैंने a इसको मान लिया है और b इसको मान लिया है, ठीक है, तभी प्लस में आया है, वरना माइनस में आ जाता। इतना होने के बाद में क्या करेंगे, इतना होने के बाद में क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे क्योंकि स्पेस की कमात हो गई है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे लिख देंगे। इतना होने के बाद में, इतना हम लोग ने एक्सपेंड कर लिया, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, और इसको एक्सपेंड करके हमारा यह आया तो माइनस sin 6x होल अपॉन 2। इज इट ओके? और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करें, अब 1/2 को यहाँ अंदर भेज दो, यहाँ भेज दो, और यहाँ तो जाएगा नहीं, और फिर अलग से इंटीग्रेट कर दो, बस हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए कैसे हो गया, यानी कि 1/2, ये बाहर वाला 1/2 है, और 1/2 sin 4x पे चला जाएगा, और प्लस 1/2 sin 2x पे चला गया, माइनस sin 6x अपॉन 2 आ गया। इज इट ओके? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक की, बोलो नहीं ना, क्योंकि सिंपल है यार, अंदर भेज दिया 1/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे, बस हो गया, टंडना डन। यानी कि 1/2 यहाँ इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन लगा दें, देखो ऐसे इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो। ये एक स्टेप बाद में आप करिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कॉस में आ जाएगा, माइनस कॉस 4x। और कांस्टेंट जो है वो कहाँ जाता है, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, कांस्टेंट नीचे आ जाता है, 4 नीचे आ गया, माइनस 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा, cos 2x, ठीक, वो माइनस हमने पीछे ले दिया, और जो 2 आएगा वो नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब डिवाइड में आ जाएगा 2। इज इट ओके? और साइन का होगा माइनस, और एक और माइनस है, यानी कि प्लस बना देगा, cos 6x अपॉन डिवाइड में आ जाएगा 6, 12, और प्लस c तो आपका पुराना सर, वो तो भूलेगा नहीं, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 1/2 माइनस 1/8 cos 4x माइनस 1/4 cos 2x प्लस cos 6x अपॉन 12, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? प्लस c कांस्टेंट आपका रहेगा ही रहेगा। सही है ना सब कुछ? बोलो ओके ना? ओहो भैया, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया और आपको समझ में आया होगा, आई होप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल इज वेल एंड स्टेज। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और क्या करना है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। कैलकुलस हम और आप साथ में पढ़ेंगे। टेक केयर, गुड बाय, और हाँ बस टाटा।